हेलो एवरीवन, अपनी दोस्त माया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र दो दिलों का। और इस कहानी में अभी तक आपको मैंने सुनाया था। खैर, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जिन्होंने पिछला पार्ट सुना है उन्हें पता ही होगा। तो कहानी को जहाँ पर हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको आज बोल दूँ कि मेरी आवाज़ शायद आपको बीच बीच में भारी भारी लग सकती है, कुछ अटपटी सी। उसकी वजह ये है कि मेरे मुँह में बहुत छाले हो गए हैं और ये हुए हैं शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो मेरे पूरे मुंह में छाले हैं और मेरे को दर्द भी हो रहा है बोलने में इस वजह से, और ज़ुकाम भी है, मेरा गला भी बैठा हुआ है। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। और हमने सुना था कि मन्नत चली जाती है अपने ऑफिस और पिया अपने घर के कामों में लग जाती है। और उसके बाद मन्नत जब दिन भर अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उस दौरान उसके जहन में बार बार पिया का ख्याल, उसके दिमाग में बार बार पिया का चेहरा घूम रहा था, उसकी आवाज़ गूंज रही थी, जिसकी वजह से मन्नत अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती और फिर अपने जो फाइल होती है उसको साइड में करती है, कहती है ओ गॉड, तो ये पिया भी ना हद कर दी है। मतलब घर में हो तो ठीक है, लेकिन जब मैं ऑफिस आ जाती हूँ तब भी मुझे काम नहीं करने देती, इस तरह से बेचैन करती रहती है। तो ऐसा बोलते हुए वो अपने फ़ोन को उठाती है और उसमें पिया की तस्वीर को देखकर कहती है, ये ना बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से मेरा फोकस मेरे काम पे नहीं लग पाता है, फिर भी जानबूझकर मेरे ख्यालों में आकर मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। और अभी भी देख लो, तुमने मुझे फिर से डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हारी वजह से ना मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ, कैसे काम पे फोकस करूँगा, बता सकती हो मुझे कुछ तुम? तो इस तरह से ना वो पिया की तस्वीरों से अकेले ही बैठे बैठे बातें कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने सेंस में वापस आती है तो कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, पागल तो नहीं हो गई हूँ? अरे ये पिया नहीं है बेवकूफ़, ये पिया की तस्वीर है। पिया की तस्वीर से बैठे बैठे बातें कर रही हूँ पागलों की तरह, उसे सवाल जवाब कर रही हूँ, उसको डांट रही हूँ। मतलब हद ही नहीं होगी ये। मन्नत तू ना सच में, तेरे ना दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया, तू सच में पागल हो चुकी है। अपनी ऊट पटांग हरकतों पर ना थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, वरना किसी ने तुझे इस तरह से अकेले बड़बड़ाते हुए देख लिया ना तो वो तो तुझे पागल समझ के पागल खाने फ़ोन कर देगा और फिर वहाँ पे बैठी बैठी याद करती रहना अपनी पिया को, है ना। तो इस तरह से ना वो फिर खुद को ही डांटती है और फिर उसके बाद उसके दिमाग में कुछ आता है तो कहती है, वैसे टाइम दोपहर हो रही है, पिया क्या कर रही होगी इस टाइम पे? आई थिंक खाली ही बैठी होगी। क्या करूँ, उसे कॉल करके एक बार बात करूं? तो ऐसा सोचते हुए मन्नत स्माइल करती है और फिर एकदम से कहती है, नहीं, कॉल करना ठीक नहीं रहेगा। क्या पता उसको मेरा कॉल करना पसंद ना आए या वो मुझको थोड़ा सा चेप समझे। लेकिन वो ऐसा क्यों समझेगी, उसने तो मुझसे खुद दोस्ती की है ना। तो एक दोस्त तो अपने दोस्त को फ़ोन कर ही सकता है ना। हाँ, कर सकता है। तो ऐसा बोल के जो हमारी मन्नत है वो कर देती है पिया को फ़ोन। और जैसे ही पिया का फ़ोन बजता है मन्नत बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी जो रिंग जाती है उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि पिया का फ़ोन उठाएगी, वो उसकी आवाज़ सुनेगी। बट पिया काफ़ी देर रिंग जाने पर भी फ़ोन नहीं उठाती। मन्नत तो उसको दोबारा कॉल करती है पर पिया इस बार भी कॉल रिसीव नहीं करती, जिसे देखकर मन्नत का मन एकदम से उदास हो जाता है, बिकॉज़ वो पिया की आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही थी। और फिर वह बहुत ज़्यादा उदास होते हुए अपने फ़ोन को साइड में यानी टेबल पर रखती है और फिर अपने माथे पे ऐसे हाथ फेरते हुए कहती है, आई थिंक कुछ काम में बिज़ी हो गई। हाँ, तभी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वरना अगर उसे मेरा फ़ोन दिखता तो वो मेरा फ़ोन उठाती ना। हाँ, पक्का वो किसी काम में बिज़ी हो गई। मुझे भी अपना काम कर लेना चाहिए ना, इस तरह फालतू नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसा बोल के ना वो फिर अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करती है। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम पर फोकस करती है। और ऐसा करते करते हो जाती है शाम। और शाम के वक्त जो पिया है वो अपने बेड पर लेटी लेटी अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि पिया उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, वो भी दोपहर से। और शाम के वक्त जब उसकी आँख खोलती है तो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए उस फ़ोन को उठाती हो और जैसे ही स्क्रीन को ऑन करती है उसे नज़र आती है मन्नत की 2 मिस कॉल्स, जिन्हें देखकर वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। कहती है, व्हाट, मन्नत ने मुझे 2 बार फ़ोन किया था, ये टाइम दोपहर में कॉल किया था उन्होंने, मैं तो सो रही थी, वो भी इतनी गहरी नींद में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया।
कहीं कोई ज़रूरी काम तो नहीं था? एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन करके पूछ ही लेती हूँ कि क्या बात है, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने जानबूझ के उनका कॉल इग्नोर किया है। तो ऐसा सोचकर पिया कर देती है मन्नत को कॉल। और मन्नत को जैसे उसका कॉल जाता है, मन्नत का कॉल बिज़ी आ रहा था, बिकॉज़ मन्नत उस टाइम पे अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी और वो देख लेती है कि पिया का भी फ़ोन आ रहा है, बट उसका जो क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसे बात करती रहती है और पिया का कॉल रिसीव नहीं करती और पिया का कॉल कट जाता है। पिया फिर से मन्नत को कॉल करती है, बट इस बार भी मन्नत का फ़ोन बिज़ी आ रहा था। मन्नत को भी दिख रहा था कि पिया बार बार कॉल कर रही है, पर क्या करे, उसे भी अपना काम करना था। तो पिया जब 2-3 बार कॉल करती है और मन्नत कॉल रिसीव नहीं करती, तो पिया बोलती है अभी शायद बिज़ी है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाद इनको कॉल कर लूँगी, या हो सकता है शायद ये काम से फ्री हो जाएं तो खुद ही मुझे कॉल कर लें। तो इस तरह सोच कर पिया अपना फ़ोन साइड पे रख देती है और इधर जो हमारी मन्नत है वो अपने क्लाइंट से काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। और उसकी बात जब पूरी तरह से ख़त्म होती है, कॉल कटता है, तो मन्नत को पिया का ख्याल आता है और वो पिया को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन दोबारा से रिंग होने लग जाता है और ये उसके किसी क्लाइंट का फ़ोन होता है। तो मन्नत तुरंत कॉल रिसीव करती है और कहती है हेलो। और उसका जो क्लाइंट है वो मन्नत से कहता है क्या बात है मन्नत जी, आप हमारी आज की पार्टी में नहीं आई, आप हमसे नाराज़ हैं क्या? तो मन्नत जब उसकी बात सुनती सो बोलती नहीं नहीं, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपसे भला नाराज़ क्यों होंगी? तो बोलता है हलक तो हमें कुछ ऐसा ही रहा है, तभी तो शाम होने आई है, पार्टी शुरू भी हो चुकी है और आपकी कुछ खबर नहीं है, कहाँ हैं आप? तो मन्नत जब उसकी बात सुनती है तो चौंकते हुए कहती है क्या कह रहे हैं आप? पार्टी? कौन सी पार्टी? तो उसका क्लाइंट कहता है अरे मन्नत जी, आप इतनी जल्दी भूल गई, आपको याद नहीं कि 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी पार्टी में इनवाइट किया था? याद है शाम के वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे, कुछ याद आया? तो मन्नत जब ये सुनती है तो वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालती है और उसे याद आता है तो कहती है ओ ओ आई एम रियली सॉरी मिस्टर सक्सेना, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि पता नहीं काम के प्रेशर में मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, सच में मुझे सच में याद नहीं था। तो उसका क्लाइंट मुस्कुराते हुए कहता है चलिए कोई बात नहीं, आप भूल गई लेकिन हमें तो याद था, तभी तो हमने आपको फ़ोन किया है। अब चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया मत करिए और चुपचाप हमारी पार्टी में आ जाइए, क्योंकि आपके बिना हमारी ये पार्टी पूरी तरह से अधूरी है। तो मन्नत बोलती है इस वक्त? तो बोलता है हाँ जी, क्यों? वैसे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसीलिए आप जल्दी से पार्टी में आ जाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कह के जो उसका क्लाइंट है वो कॉल कट कर देता है और बेचारी मन्नत उसका कॉल कट होने के बाद कुछ सोचते हुए कहती है क्या करूं, इसकी पार्टी में जाऊं या ना जाऊं? मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है इस जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना ये सन की आदमी, अगर मैंने इसकी बात ही मानी और इसके कहने पे इसकी पार्टी मानी गई तो ये कुछ भी कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने वाला है ये उसको भी मेरे हाथ से खींच लेगा, नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो ऐसा सोचकर जो मन्नत है वो पिया को फ़ोन करना फिर भूल जाती है और फिर निकल जाती है उस पार्टी के लिए। और पार्टी में उसे बहुत ज़्यादा जब देर होती है ना, वो घर वापस नहीं आती, तो पिया आज फिर से उसकी राह देख रही थी और उसके वापस ना आने पर उसकी बेचैनी, उसकी बेसब्री फिर से बढ़ जाती है। वो पहले तो इंतज़ार करती रहती है, लेकिन जब उसे ज़्यादा सब्र नहीं होता तो वो अपना फ़ोन उठाकर कर देती है मन्नत को कॉल। और मन्नत उस वक्त पार्टी में कुछ लोगों से बात कर रही थी और जैसे ही उसका फ़ोन रिंग होता है वो फ़ोन अपनी जेब से निकालती है और स्क्रीन पर पिया का नंबर देखकर पहले तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है, तो वो अपने जिन लोगों से बात कर रही थी उनसे कहती है एक्सक्यूज़ मी, और उसके बाद वो दूसरी साइड जाके कहती है हेलो पिया। तो पिया जैसी मन्नत की आवाज़ सुनती हुई बोलती है हाँ। तो मन्नत बोलती है पिया तुमने मुझे फ़ोन, क्या हुआ, किस लिए फ़ोन किया था? तो पिया बोलती है मैंने यही जानने के लिए फ़ोन किया कि आप आज फिर से लेट हो गई। नहीं, मैंने आपको पहले बोला था ना कि आपको लेट नहीं होना है, घर टाइम से आना है, आप क्यों नहीं समझती हैं? तो मन्नत बोलती है पिया वो काम कुछ ज़्यादा था ना, तो पिया उसकी बात काटते हुए कहती है काम ज़्यादा था, काम ज़रूरी था, वो सब मैं समझती हूँ, लेकिन काम से आज ज़रूरी इंसान की सेहत होती है, उसके खाना होता है। आप ना खाना टाइम पे खाती हैं, ना सोती हैं, ना ही आराम करती हैं, 24 घंटे बस काम 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 काम। आप इस तरह से अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी, आपको क्यों समझ नहीं आता है? और अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो मुझे बुरा लगेगा, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तो जब ऐसा बोलती है ना तो उसकी बात सुनकर मन्नत स्माइल करते हुए कहती है सच्ची, अगर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो तुम्हें बुरा लगेगा?
तो पिया एकदम से ना उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, बिकॉज उसने जल्दबाजी में ये बात तो बोल दी थी, लेकिन मन्नत को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तो वो खामोश रहती है और उसकी खामोशी को जो मन्नत है वो महसूस करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हुआ, बताओ ना। अगर मैं सच में बीमार पड़ गई, कभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी फ़िक्र होगी, तुम सच में बहुत ज़्यादा परवाह करोगी मेरी। तो पिया बोलती है, कैसा फालतू की बातें कर रही हैं आप मुझसे। मेन चीज़ ये नहीं है कि मैं आपकी परवाह करूँगी या नहीं करूँगी, मेन चीज़ ये है कि आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बस इतना कहने के लिए मैंने फ़ोन किया था। अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, चुपचाप घर वापस आइए, ठीक है ना। कोई काम वाम नहीं, जो भी करना है कल करना। तो ऐसा जब बोलती है ना, तो मन्नत बोलती है, पिया मैं इस वक्त कहीं बाहर हूँ और मैं अभी घर वापस नहीं आ सकती, मुझे आने में शायद टाइम लग जाएगा। तो बोलते, टाइम लग जाएगा, क्या मतलब टाइम लग जाएगा, मैंने आपसे कहा ना कि घर वापस आइए, मतलब घर वापस आइए, ठीक है। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। तो ऐसा कहकर जो पिया है ना, वो एकदम से फ़ोन कट कर देती है और उसको यूँ उसकी बातें सुनकर मन्नत स्माइल करते हुए कहती है, क्या यार, पिया भी ना कभी कभी ऐसे हक जताती है जैसे, यार मैं भी क्यों भूल जाती हूँ, वाइफ है यार मेरी, हक तो जताएगी ना। हाँ, वो अलग बात है कि उसको पागल को मालूम नहीं है कि वो मेरी वाइफ है। कोई ना, किसी दिन पता लग ही जाएगा। लेकिन जिस दिन पता लगेगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। तो ये सोचते हुए पहले मन्नत खुश होती है, फिर एकदम से उदास हो जाती है और फिर कहती है, मैं भी ना क्या इन बातों को लेके बैठ गई, जो होगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास जो है, मैं उस चीज़ को क्यों एंजॉय नहीं कर रही हूँ। मुझे पिया की दोस्ती मिली है, मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी मैं आने वाले कल पे और भगवान पे छोड़ देती हूँ, वो सब संभाल लेंगे। तो वो ऐसा कहकर फिर जो मन्नत है वो थोड़ी सी खुद को चिल कर दी और उसके बाद वो फिर से पार्टी में लोगों से बातचीत करने लग जाती है। और इसी दौरान मन्नत का थोड़ा सा कुछ पीने का मन करता है, तो वो एक वेटर को अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है, सुनो मेरे लिए एक जूस लेके आओ। तो वेटर वहाँ से चला जाता है और जब वो मन्नत के लिए जूस लेकर आ रहा था, तभी उसे एक लड़का रोक लेता है। उससे बोलता है, कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है, मैं वो मैडम के लिए जूस लेके जा रहा हूँ। तो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी क्लाइंट का बेटा था जिसे मन्नत ने इनवाइट किया था। तो वो कहता है, उस मैडम के लिए। तो बोलता है, हाँ। तो वो लड़का यही कोई 16-17 साल की उम्र का था और उसे शरारत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उसे मज़ा आता था लोगों को थोड़ा सा परेशान करने में। तो वो अपने दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया ढूंढता है और उस वेटर से कहता है, ये ले जाना, लेकिन पहले ये जूस मुझे दो, उसके बाद ले जाना। तो वेटर बोलता है, लेकिन क्यों। तो बोलता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, ज़्यादा सवाल नहीं, ठीक है ना, चुप। तो ऐसा बोलता है ना, तो वेटर ही था, तो वो क्या बोल सकता था। और फिर वो लड़का उस वेटर की आंखों के सामने उस जूस के गिलास को थोड़ा सा खाली करता है और उसमें कर देता है शराब ऐड। तो जब वेटर उसको ऐसा करते हुए देखता है, उससे बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है, मैंने कहा था ना, बिल्कुल चुप। ये गिलास जाके वो मैडम जिनको तू देने जा रहा था ना, उनको दिया, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत। अगर तूने किसी को बताया ना, तो मैं सारा इल्ज़ाम तेरे सर पर डाल दूँगा और बोल दूँगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तू जानता है ये पार्टी जो है वो मेरे पापा ने दी है, तो कोई तेरी बात पे तो यकीन करेगा ही नहीं, सब मुझ पे यकीन करेंगे और फंसेगा तू। तो सोच ले क्या करना है तुझे। तो इस तरह से वो वेटर को डरा देता है और वेटर बेचारा अपनी नौकरी, अपने डांट से बचने के लिए फिर चुपचाप उस गिलास को उठाकर मन्नत के पास ले जाता है और मन्नत उसे जूस समझकर उठाती है और फिर धीरे धीरे पीना शुरू करती है। हालांकि जब वो जूस पी रही थी उसे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, कुछ अलग सा, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती और थोड़ी देर बाद वो पूरे जूस को ख़त्म कर देती है। तो पहले तो उसे ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ साथ मतलब यही कोई 10 मिनट बीतते हैं और 10 मिनट बाद मन्नत का जो दिमाग है वो गोल गोल घूमने लग जाता है, उसे चक्कर जैसे आने लग जाते हैं। पार्टी में उसके सामने अगर एक बंदा खड़ा होता है, उसे 4-4 नज़र आ रहे थे। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके कदम भी पूरी तरह लड़खड़ाते और वो एकदम से लहराते लहराते इधर उधर गिरते पड़ते चल रही थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर कई लोग जो है उसे संभालते हैं, उसे बोलते हैं, मन्नत क्या हुआ आपको, ठीक तो हुए आप। तभी जो
क्लाइंट है ना वो भी उसके पास आता है, उससे बोलता है मन्नत जी क्या हुआ आपको। तो मन्नत नशे में होने की वजह से कुछ भी अच्छे से समझ नहीं पाती, बोल नहीं पाती, उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसके सामने कौन क्या खड़ा हुआ है। और उसे सामने वाले बंदे में भी एक नहीं बल्कि 4 पर्सन नज़र आ रहे थे। तो नशे में वो उस पर्सन को गौर से देखते हुए कहती है 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 4, नहीं 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 नहीं। तो इस तरह से नशे में ना उस बंदों को, मतलब जो उसे नशे में नज़र आ रहे थे, उनको गिन रही थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर जो उसका क्लाइंट होता है वो कहता है लगता है इन्होंने गलती से शराब पी ली है, गलती से या जानबूझकर। वैसे ये तो शराब कभी पीती नहीं, शायद गलती से पी है, पर इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इनको जल्दी से इनके घर पहुंचाना होगा। तो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है लेकिन हम इन्हें घर पहुंचाएंगे कैसे, ये तो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इन्हें कुछ भी होश नहीं है। तो बोलता है हाँ वो बात तो है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सेक्रेटरी को इसके साथ भेज देता हूँ, वो इसे इसके घर तक छोड़ आएगी, है ना। तो ऐसा कह करना वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और फिर उसको मन्नत के साथ उसकी गाड़ियाँ बिठाकर घर भेज देता है। मन्नत का ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वो सेक्रेटरी भी मन्नत को संभालने की कोशिश करती है, पर मन्नत इतने नशे में थी ना कि वो बार बार गाड़ी से उछल कूद मचा रही होती है, कभी इधर हाथ फेंके, कभी कुछ करे, कभी गाड़ी के शीशे से गर्दन बाहर निकाले। और जो सेक्रेटरी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और मुश्किल से उसे संभालती है। और इधर जो पिया है वो मन्नत का काफ़ी देर से वेट कर रही थी। उसने मन्नत को वार्निंग दी थी कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए, लेकिन मन्नत जब घर वापस नहीं आती तो पिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में अपना फ़ोन उठाती है और कहती है समझती क्या है खुद को, मैंने फ़ोन किया, इनको बोला, लेकिन मेरी बात नहीं माननी है, हमेशा वही करना है जो खुद के मन में आता है, अभी बताती हूँ इन्हें। तो ऐसा क्या करना, वो मन्नत को कॉल कर देती है और जैसे ही मन्नत का फ़ोन रिंग होता है, पर शराब के नशे में धुत मन्नत जैसे ही फ़ोन की रिंगटोन सुनती है ना, वो ऐसे ही ना उछलते हुए कहती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कुलुलुलुलुलु आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ऐसा जब बोलती है तो सेक्रेटरी बोलती है आपका फ़ोन आ रहा है। मन्नत बोलती है फ़ोन आ रहा है किसका, तो बोलती है आपका फ़ोन आ रहा है। तो बोलती है मेरा फ़ोन कहाँ से आ रहा है, इधर 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 खिड़की से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो ऐसा कह के ना वो खिड़की के बाहर देखने लग जाती है और कहती नहीं इधर से तो कोई फ़ोन नहीं आ रहा, कोई फ़ोन नहीं है इधर। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो सेक्रेटरी है वो गुस्से में उसके जो कपड़े हैं ना उन्हें करके पीछे की ओर खींचती है और कहती है क्या कर रही हैं आप, बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, पागल हो गई हैं आप। तो मन्नत बोलती है तुम मेरे को डांटो मत ना, मेरे को कोई डांटे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे डांटने की। तो सेक्रेटरी बोलती है देखिए मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, पर आपको इस तरह से गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से ना उसको समझाने की कोशिश करती है, पर मन्नत नहीं मानती और मन्नत का फ़ोन अभी भी लगातार बजे जा रहा था और ज़्यादा देर बजने की वजह से उसका फ़ोन कट हो जाता है। तो आवाज़ जैसी बंद होती है तो मन्नत बोलती है भले ये टुल्लू होना बंद हो गया, ये आवाज़ बंद हो गई। तो उसकी बात सुनकर जो सेक्रेटरी है ना वो सामने की तरफ देखते हुए अपना सर पीट लेती, कहती क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई मैं। और कितनी अच्छी लड़की है यार, कई बार मीटिंग्स में मिली हूँ, शराब पीने के बाद पूरी बदल गई, यकीन ही नहीं हो रहा ये वही इतनी समझदार इतनी स्मार्ट लड़की है। ओ गॉड किसी तरह से बस घर पहुँच जाऊँ, इनको इनके घर पहुँचा दूँ, मेरी जान छूटे। तो ऐसा ना वो सेक्रेटरी सोचती है और फिर ड्राइवर से कहती है ये इनका घर कितनी दूर रह गया है। तो ड्राइवर बोलता है बस ज़्यादा दिन नहीं, बस हम पहुंचने वाले हैं। तो ये सुनकर सेक्रेटरी राहत की सांस लेती है और उसके बाद वो फिर मन्नत की तरफ देखकर चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन मन्नत की उछल कूद तो अभी बंद नहीं हो रही थी, तभी उसका फ़ोन दोबारा से बजने लग जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर मन्नत फिर उछलते हुए कहती है लो ये कुलुलुलु फिर शुरू हो गई, फिर से आवाज़ आने लग गई। तो सेक्रेटरी जो है ना वो उसकी जेब की तरफ देखती है जिसमें उसका फ़ोन बज रहा था, तो उसकी जेब में ऐसे हाथ डाल कर ना फ़ोन को खींचने की कोशिश करती है। तो मन्नत तो उसका हाथ पकड़ लेती, तो बोलते हैं क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, क्या चुरा रही हो तुम। तो बोलती मैं कुछ चुरा नहीं रही हूँ, आपका फ़ोन आ रहा है, आपने तो उठाना नहीं है, मुझे बात करने दीजिए, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स का किसी का फ़ोन हो, मैं उनको बता देती हूँ कि आप घर वापस आने वाले हैं। तो मैं बोलती नहीं,
मेरा फ़ोन है ना, मैं तो मैं नहीं दूँगी, ये मेरा फ़ोन है। तो सेक्रेटरी बोली प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। तो ऐसा कहते हुए सेक्रेटरी ज़बरदस्ती उसकी जेब से उसका फ़ोन निकाल कर खींच लेती है और उस पर देखती है कि पिया का नंबर है। तो कहती है पिया, तो ऐसा कहते हुए ना वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो। तो पिया जैसे ही उस सेक्रेटरी की आवाज़ सुनती है ना, तो वो उसको पहचान नहीं पाती। तो कहती है कौन कौन बोल रहा है? तो बोलती है आप कौन बोल रही हैं, आप पिया बोल रही हैं क्या? तो पिया का नाम सुनते ही एकदम से मन्नत उस सेक्रेटरी की तरफ देखती है और झटके से उसके हाथ से वो फ़ोन खींचती है, कहती पिया पिया मेरी पिया का फ़ोन है, मेरी पिया का फ़ोन है क्या? तो ऐसा कह के ना वो फ़ोन को कान से लगाती, कहती है हेलो हेलो पिया, फिर मैं डार्लिंग, मैं जान, मैं स्वीटहार्ट, तुमने मेरे को फ़ोन किया, तुम्हें मेरी याद आ रही है क्या? हाँ, तुम्हें मेरी याद आ रही है? तो इस तरह से शराब के नशे में ना वो पिया को बोले जा रही थी और मन्नत की ऐसी बातें सुनकर, उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर पिया को कुछ समझ ही नहीं आता। तो कहती है मन्नत, आप आप ठीक तो हैं? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? क्या हो गया है आपको? और आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई हैं? और एक बात बताइए, ये लड़की कौन है आपके साथ? तो मतलब बोलते मुझे नहीं पता कौन लड़की, कौन नहीं है, पागल सी, मुझे नहीं मालूम। मैं घर वापस आ रही थी, तो बता मैं गाड़ी में हूँ, मैं अभी घर वापस आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो। तो मैंने बोला था ना मैं घर वापस आ रही हूँ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टालती। और मैं तो तुम्हारे पास उड़ के आने वाली थी, लेकिन ये पागल सी लड़की ये मुझे आने नहीं दे रही, ये बार बार मेरे को ना खिड़की से पकड़ के खींच लेती है। तुम्हें बताओ ना मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हारे पास आना चाहती हूँ पर मेरे को आने नहीं देती है। ये ना बहुत गंदी है, सच्ची में ये बहुत गंदी है। मैं सच्ची बता रही हूँ, इसको ना बहुत कूटूँगी। ये मेरे को मिल गई ना, मैंने 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 इसको ना बहुत कूटना है, मैं सच बता रही हूँ। तो इस तरह से नशे में जब बोले जा रही थी ना, तो उसकी बात है पिया को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और उसे थोड़ा सा डाउट होता है। तभी जो लड़की है ना वो एकदम से मन्नत के हाथ से फ़ोन खींचती है और कहती है हेलो पिया जी, आप देखिए मेरी बात सुनिए। ये जो मन्नत है ना, मन्नत मैम, इन्होंने शराब पी ली है गलती से जानबूझ के, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये बात जब पिया सुनती है तो कहती है व्हाट, मन्नत ने शराब पी है? तो बोलती हाँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, ठीक से खड़ी होना तो दूर की बात, खुद कुछ बोल भी नहीं पा रही है, इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं इन्हें इनके घर पे छोड़ने जा रही हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप इनकी कौन लगती हैं? आप आप इनकी सिस्टर हैं क्या? तो ऐसा जब बोलती है ना तो सिस्टर, मतलब सुन के ना पिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो एकदम से उस लड़की के ऊपर भड़कते हुए कहती सिस्टर, आपका दिमाग ख़राब हो गया है? तो सफ़र में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपने पार्ट एंजॉय किया हो। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।